आज से कुछ अर्सा पहले तक पूरी दुनिया और हमारे यहाँ आज भी जब बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है तो एक ही ट्रेंड है जिसने सबको अपनी लपेट में ले रखा है। मुस्तकबिल एआई का है, कंप्यूटर साइंस लो, प्रोग्रामर बनो। क्या आपने कभी सोचा कि क्या वाकई ये सच भी है? किसी हद तक ये बात ठीक है, मगर एक आलमी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने एक चश्म कुशा रिपोर्ट पब्लिश की, एक ऐसे मजमून के बारे में जिसे हम अपने मुल्क में तो कब का दफन कर चुके, मगर वही मजमून दोबारा से जिंदा हो रहा है। इसके ग्रेजुएट्स एआई कंपनीज में कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट से ज्यादा जॉब्स विन कर रहे हैं। ये मजमून है फिलॉसफी। आप सोच रहे होंगे फिलॉसफी का एआई से क्या काम। आज हम इसी सवाल पे बात करते हैं, मगर पहले जरा इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे कामयाब एआई कंपनीज जैसे कि गूगल डीप माइंड, ओपन एआई, एंथ्रोपिक अपने ऑफिसेज में उन लोगों को जॉब्स ऑफर कर रही हैं जिन्हें हमारा माशरा कई अशरों से बेकार डिग्री समझता था। फिलॉसफी के ग्रेजुएट्स, जी हाँ, वो लोग जिनके बारे में ताने दिए जाते थे, फिलॉसफी करके क्या करोगे, चाय का खोखा लगाओगे, वही लोग अब एआई लैब्स में लाखों डॉलर्स की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। अब कोई ये ना सोचे कि मैं कोई जज्बाती बात कर रहा हूँ। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि फिलॉसफी के ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयबिलिटी रेट कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट से 35% ज्यादा है। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप इसे वहां देख सकते हैं। आपको शायद ये सब उल्टा लग रहा हो। जाहिर है, जिस दुनिया में हर कोई कह रहा है एआई इंसान की कोडिंग जॉब्स खत्म कर देगा, उसी दुनिया में फिलॉसफी, जो सदियों पुरानी बेकार समझे जाने वाली फील्ड थी, वापस जिंदा हो गई है। तो जनाब, वजह सिंपल है। जब मशीन खुद कोड लिख सकती है, जब एआई खुद बग्स ठीक कर सकती है, तो सवाल ये नहीं रहता कोड कैसे लिखें, सवाल ये बन जाता है मशीन सही में सच बोल रही है, इसका फैसला क्या एथिकल असूलों पर मबनी है, इसके अंदर शऊर जैसी कोई चीज है भी या नहीं। और ये सवाल कोडिंग से नहीं हल हो सकता, सोचने से, फिलॉसफी से हल होता है। एआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सिर्फ कोडिंग नहीं, फिलोसॉफिकल थिंकिंग चाहिए। आप ऐसा करें, कभी एक तजर्बा करके देखें। अपने चैट बॉट से खुदकुशी करने के 10 तरीके पूछें, तो वो तरीके बताने के बजाय आपसे गुफ्तगू शुरू कर देगा और ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर आपने ये सवाल पूछा ही क्यों। कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि एआई बोट सिर्फ कोडिंग से नहीं चलते, वो ट्रेन भी किए जाते हैं। और जब ट्रेनिंग और एआई रेगुलेशन की बात आती है तो वहां से ही फिलॉसफी एआई कंपनीज में दाखिल होती है। एआई की दुनिया में एक प्रॉब्लम है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। फर्ज कीजिए आपने अपने एक बहुत ज़हीन मुलाजिम को अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी भेजा। 2 या 4 साल बाद वो वापस आता है, डिग्री मुकम्मल, सर्टिफिकेट हाथ में। अब जब वो ऑफिस ज्वाइन करता है और आप उसे कोई अकाउंट्स का मसला सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उससे ये नहीं पूछते तुमने अंदर किसी खास फार्मूला का चुनाव क्यों किया, कौन सी कैलकुलेशन किस तरतीब से की, दिमाग में क्या सोच चल रही थी, तुमने कौन सी क्लास में ये फार्मूला सीखा। आपको बस इतना चाहिए होता है, रिजल्ट सही है या नहीं। उसके दिमाग के अंदर जो पूरा प्रोसेस चला, किस तरह उसने नंबर्स को ऐड किया, कौन से उसूलों को, फार्मूलाज को याद किया, किस रास्ते से जवाब तक पहुंचा, ये सब आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स है। आप उस प्रोसेस को देख नहीं सकते, सिर्फ आउटपुट देख सकते हैं।
बिल्कुल यही मसला एआई चैट बोट्स के साथ भी हो रहा है। जब आप चैट जीपीटी या क्लॉड से कोई सवाल पूछते हैं तो एआई के अंदर भी एक पूरा प्रोसेस चलता है। लाखों कैलकुलेशंस, पैटर्न्स का मुकाबला, एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज चुनना। लेकिन ये प्रोसेस इतना पेचीदा है कि खुद एआई बनाने वाले इंजीनियर्स भी पूरी तरह नहीं बता सकते कि एआई एक खास जवाब तक पहुंचा कैसे। बस इतना पता चलता है जवाब ठीक है या गलत। ये है एआई का ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। जैसे उस अकाउंटेंट के दिमाग के अंदर वाला प्रोसेस हिडन है, वैसे ही एआई का अंदर वाला सोचने का तरीका भी हिडन है। सिर्फ रिजल्ट नजर आता है, रास्ता नहीं। और इसी वजह से अब कंपनी सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, फिलोसोफर्स भी बुला रही हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ रिजल्ट ठीक है या नहीं तक महदूद नहीं रह गया। अब सवाल ये बन गया है, ये रिजल्ट किस तरीके से निकला, वो तरीका किस लॉजिक पर मबनी था, क्या जवाब अखलाकी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, क्या हम इस जवाब पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। डीप माइंड में हेनरी शेल्वन और एंथ्रोपिक में अमंडा एस्कल जैसे फिलोसफर्स का काम सिर्फ एआई को स्मार्ट बनाना नहीं, बल्कि उसे यह सिखाना है कि उसे कब मुझे नहीं पता कहना चाहिए। सोक्रेटिस का वही पुराना असूल इस्तेमाल होता है। असली अक्ल ये है कि इंसान या एआई अपनी लाइल्मी को पहचाने, ताकि वो गलत बातें कॉन्फिडेंटली न बोले, जिसे हम हालुसिनेशन कहते हैं। साथ ही हर कंपनी अपने मॉडल में एक अलग फलसफियाना उसूल बिठा रही है। एंथ्रोपिक का क्लॉड डीओंटोलॉजी फॉलो करता है, यानी कुछ उसूल कभी कंप्रोमाइज नहीं किए जाते, नतीजा कुछ भी हो। चैट जीपीटी, जेमिनी ज्यादातर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की तरफ झुकते हैं, जो नतीजा सबसे ज्यादा फायदा दे वही सही। ये डिसाइड करना कि कौन सा उसूल बेहतर है, ये कोडिंग का सवाल है ही नहीं। यह हजारों साल पुरानी फलसफियाना बहस है, जो प्लेटो, एरिस्टोटल और इमैनुअल कांट के जमाने से चल रही है। अब एंथ्रोपिक को देखें तो एंथ्रोपिक ने क्लाउड के लिए एक 80 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बिल्कुल किसी मुल्क के आइन की तरह। खास बात यह है कि इसमें पहली दफा किसी एआई कंपनी ने खुलेआम लिखा कि एआई में कॉन्शियसनेस या मॉरल स्टेटस होने का इम्कान हो सकता है। यहां तक कि क्लाउड को यह हक दिया गया है कि वो अपने बनाने वाले की गलत बात भी न माने, उससे इनकार कर दे, बिल्कुल एक बाशऊर इंसान की तरह। ये लिखने के लिए कोडर नहीं, फिलोसोफर चाहिए था। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी अब एआई लिटरेसी को फिलॉसफी और एथिक्स के साथ मिलाकर नई डिग्री शुरू कर रही है, क्योंकि जॉब मार्केट की डिमांड यही है। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोडिंग के बजाय सब फिलॉसफी के पीछे लग जाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका असली सबक ये है, सिर्फ टूल चलाना सीखना काफी नहीं रहा, सोचना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट हुनर बन गया है। जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स और लॉजिक में माहिर हैं, वो एआई रेवोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड में है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में, जहां हर कोई सिर्फ कोडिंग 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 की रट लगा रहा है, हमें जरा रुक कर सोचना चाहिए। क्या हम सिर्फ मशीन चलाना सिखा रहे हैं, या मशीन के साथ सही सोच भी सिखा रहे हैं? शायद आने वाले वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कोड कैसे लिखें नहीं होगा, बल्कि हम क्यों लिख रहे हैं और किस लिए लिख रहे हैं, ये होगा।